नमस्कार। आज हम एक ऐसे कोर्ट केस की गहराई में उतरेंगे जिसने इंडिया में वर्क प्लेसेस पर महिलाओं की सेफ्टी को हमेशा के लिए बदल दिया। विशाखा बनाम राजस्थान राज्य 1997। हमारे पास इस केस से जुड़े कुछ ज़रूरी पॉइंट्स हैं और हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये मामला इतना लैंडमार्क क्यों बना। हाँ बिल्कुल, ये एक ऐसा केस है जिसके बिना आज वर्कप्लेस सेफ्टी की बात अधूरी है। तो इसकी शुरुआत एक बहुत ही दुखद बल्कि कहें तो भयानक घटना से हुई थी। राजस्थान सरकार के महिला और बाल विकास विभाग में एक सोशल वर्कर थीं भावरी देवी। वो अपने इलाके में बाल विवाह रोकने का काम कर रही थीं। जी, और इसी नेक काम की वजह से कुछ ऊंची जाति के लोग उनसे नाराज हो गए और उन्होंने बदले की भावना से उनके साथ गैंग रेप किया। एक बेहद शर्मनाक घटना। और इस खबर के बाहर आते ही जैसे पूरे देश में एक गुस्सा सा भर गया। लोगों में बहुत आक्रोश था। हाँ, और खास तौर पे जो महिला संगठन थे उन्होंने महसूस किया कि अरे हमारे देश में तो ऐसा कोई कानून ही नहीं है जो काम करने की जगह पर मतलब वर्क प्लेस पर महिलाओं को सेक्सुअल हैरेसमेंट से बचाए। बिल्कुल, एक बहुत बड़ी कानूनी कमी थी ये। पता ही नहीं था कि शिकायत कहाँ करें, कैसे करें। सही बात है। और यहीं से फिर चीजें आगे बढ़ीं। विशाखा नाम के एक एनजीओ और कुछ दूसरे संगठनों ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट में एक जनहित याचिका यानी पीआईएल दायर की, विशाखा और अन्य बनाम राजस्थान राज्य। और मांग सीधी थी कि भाई वर्कप्लेस पर महिलाओं की गरिमा, उनकी सुरक्षा, उनके सम्मान के लिए कोर्ट कुछ दिशा निर्देश जारी करे। हाँ, और यहां से मामला बहुत दिलचस्प हो जाता है। 13 अगस्त 1997 चीफ जस्टिस जेएस वर्मा की बेंच उन्होंने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया। कोर्ट ने बहुत साफ शब्दों में कहा कि वर्कप्लेस पर सेक्सुअल हैरासमेंट ये सिर्फ एक गलत व्यवहार नहीं है, ये महिलाओं के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन है, उनके मौलिक अधिकारों का हनन। फंडामेंटल राइट्स का मतलब इसको संविधान से जोड़ा गया। बिल्कुल, कोर्ट ने इसे लिंक किया अनुच्छेद 14 से, यानी कानून के सामने बराबरी, अनुच्छेद 15 जो भेदभाव को रोकता है, और अनुच्छेद 19(1)(g जो कोई भी प्रोफेशन या ऑक्यूपेशन चुनने की आजादी देता है, और सबसे जरूरी अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार। कोर्ट ने कहा कि एक सुरक्षित माहौल में काम करना इसी अधिकार का हिस्सा है। वाह, ये तो बहुत ही पावरफुल बात कह दी कोर्ट ने। मतलब सेफ्टी सिर्फ एक सुविधा नहीं बल्कि बेसिक राइट है। एग्जैक्टली। और क्योंकि उस वक्त पार्लियामेंट ने ऐसा कोई कानून बनाया नहीं था, तो कोर्ट ने एक तरह से आगे बढ़कर जिम्मेदारी ली है ना। हाँ बिल्कुल, ये सबसे महत्वपूर्ण बात थी इस फैसले की। कोर्ट ने कहा कि देखो, जब तक संसद इस पर कोई खास कानून नहीं बनाती तब तक हम जो गाइडलाइंस दे रहे हैं वही कानून की तरह लागू होंगी। इन्हें ही विशाखा गाइडलाइंस कहा गया, और ये दिखाता है कि कैसे जुडिशरी मतलब न्यायपालिका लेजिस्लेटिव वैक्यूम को भर सकती है, खासकर जब फंडामेंटल राइट्स दांव पर। अच्छा, तो ये गाइडलाइंस थी क्या? मतलब इनमें मोटी-मोटी बातें क्या थीं? जरूर। सबसे पहली और अहम बात थी कि हर ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो सरकारी हो या प्राइवेट, सबको एक इंटरनल कंप्लेंट्स कमेटी यानी आईसीसी बनानी होगी, अनिवार्य रूप से। आईसीसी, हाँ सुना है इसके बारे में। जी, ये एक ऐसा मैकेनिज्म था जहां महिला कर्मचारी जाकर अपनी शिकायत दर्ज करा सकती थीं बिना किसी डर के। दूसरी बात, सेक्सुअल हैरासमेंट को क्लियरली डिफाइन किया गया। मतलब सिर्फ फिजिकल कांटेक्ट ही नहीं, बल्कि जैसे कोई अश्लील टिप्पणी करना, गंदे इशारे करना, घूरना, पोर्नोग्राफी दिखाना, या कोई भी ऐसा अनवेलकम एक्ट जो सेक्सुअल नेचर का हो, ये सब इसमें शामिल था। काफी वाइड डेफिनेशन रखी गई। हाँ, और एम्प्लॉयर की ड्यूटी भी तय की गई कि भाई आपको सेफ वर्किंग एनवायरनमेंट देना है, शिकायतों की तुरंत जांच करवानी है, एक्शन लेना है, और लोगों को इसके बारे में जागरूक भी करना है। तो इन गाइडलाइंस ने एक तरह से जमीन तैयार कर दी उस कानून के लिए जो बाद में संसद ने बनाया। बिल्कुल सही। विशाखा गाइडलाइंस ही वो नींव रखी जिस पर भारत का पूरा लीगल फ्रेमवर्क खड़ा हुआ वर्कप्लेस सेक्सुअल हैरासमेंट के खिलाफ। और इसी के आधार पर कई सालों बाद 2013 में पार्लियामेंट ने वो एक्ट पास किया, कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न रोकथाम, निषेध और निवारण अधिनियम। इसने गाइडलाइंस को एक मजबूत कानूनी शक्ल दे दी। तो कुल मिलाकर देखें तो विशाखा केस सिर्फ एक कोर्ट का फैसला नहीं था, ये एक सामाजिक बदलाव की शुरुआत थी। इसने वर्कप्लेस पर महिलाओं के लिए डिग्निटी, सेफ्टी और इक्वालिटी के अधिकार को मजबूती से स्थापित किया।
और ये दिखाता है कि कैसे एक भयानक अन्याय के खिलाफ उठी आवाज एक बड़े कानूनी सुधार को जन्म दे सकती है। बिल्कुल, ये दिखाता है कि जुडिशरी कितनी प्रोएक्टिव भूमिका निभा सकती है। और यहाँ एक सवाल सोचने पर मजबूर करता है। जैसे उस समय न्यायपालिका ने कानून की कमी को भरा मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए, क्या आज के इस डिजिटल युग में, जहाँ ऑनलाइन वर्कप्लेस हैं, एआई से जुड़े भेदभाव के नए मुद्दे आ रहे हैं, जिनके लिए शायद अभी उतने स्पष्ट कानून नहीं हैं, क्या ऐसे में न्यायपालिका को फिर से ऐसी ही प्रोएक्टिव भूमिका निभाने की जरूरत पड़ सकती है, भले ही स्पेसिफिक कानून मौजूद ना हो? ये एक विचार करने वाली बात है। बिल्कुल, एक बहुत ही जरूरी सवाल उठाया आपने। भविष्य में इस पर और ध्यान देना होगा।